नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डियर एस्पिरेंट ऑफिशियल चैनल में। आशा करते हैं आप लोग मस्त ज़बरदस्त हो गए और आपका अपना ध्यान कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी, और पॉलिटी में आगे देखते हैं। हमको पढ़नी थी, बताया था कि 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए और 5 प्रांतों में बहुमत की सरकार बनी, तो उन्हीं को आगे देखते हैं। और एक नोट याद रखना कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 में हुआ था। याद रखना, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के समय हुआ, और इस समय वाइसराय लिनलिथगो था। कौन था इस समय वाइसराय? लिनलिथगो। ठीक है, इसको याद रखना। वो प्रांतीय चुनाव 5 प्रांतों में बहुमत की सरकार बनी थी, ये बताना था। तो देखो, प्रांतीय चुनाव 5 प्रांतों में बहुमत की सरकार, प्रांतीय चुनाव हुए जो 1937 में 5 प्रांतों में बहुमत की सरकार में। पहला था बिहार में, कौन थे? श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री थे। उड़ीसा में BN दास, उड़ीसा में कौन थे? BN दास। मद्रास में कौन थे? सी राजगोपालाचारी, मद्रास में कौन? सी राजगोपालाचारी। यूपी में कौन? गोविंद वल्लभ पंत। और CP सेंट्रल प्रदेश में कौन थे? NV खरे। ठीक है, आगे देखते हैं हम। 1935 के एक्ट से शक्तियों का विभाजन हुआ था। 1935 का एक्ट ही तो पढ़ रहे थे हम लोग, अगर ध्यान हो ना। अगली क्लास जो पिछली अभी हो चुकी है, उसी में 1935 का एक्ट चल रहा था अभी। इसमें शक्तियों का विभाजन हुआ। एक संघ सूची, शक्तियों का विभाजन हुआ किसमें? 3 प्रकार। एक संघ सूची, प्रांत सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची क्या थी? जिसमें केंद्र सरकार नियम या कानून बना सकता है संघ सूची में। इसमें कितने? 59 विषय थे। प्रांत सूची क्या थी? इसमें राज्य सरकार कानून बना सकता है। इसमें कितने विषय थे? 54 विषय थे। और समवर्ती सूची थी जिसमें संघ प्लस प्रांत दोनों कानून बना सकते हैं। इसमें कितने थे? 36 विषय थे। इसमें कितने? 36 विषय थे। और एक थी चौथी अपशिष्ट विषय। अपशिष्ट विषय पर कानून वाइसराय, अपशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसको दी? वाइसराय को शक्ति दी गई, जो राज्य और केंद्र में ना आए। अपशिष्ट विषय कौन है? जो राज्य और केंद्र में ना आए, इनकी शक्ति बनाने, इन पर कानून बनाने की शक्ति किसको दी गई? वाइसराय को। अपशिष्ट विषय चौथा था, अपशिष्ट विषय। फिर संघीय न्यायालय की स्थापना हुई कब? 1937 में। 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। संघीय न्यायालय की स्थापना है कब? 1937 में। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 6 अन्य न्यायाधीश थे। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 6 अन्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मॉरिस गोयर। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे मॉरिस गोयर। ठीक, आगे देखते हैं। बिहार प्लस उड़ीसा का विभाजन, ये मुख्य बिंदु है, कुछ इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, ये एग्जामों में आती हैं। देखते हैं। बिहार प्लस उड़ीसा का विभाजन 1 अप्रैल 1936 में हुआ। कब हुआ? बिहार प्लस उड़ीसा का विभाजन 1 अप्रैल 1936 में हुआ। बिहार एंड उड़ीसा को बंगाल प्रांत से 1912 में अलग कर दिया गया। कब? 1912 में। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से 1912 में अलग कर दिया गया। और बर्मा को भारत से अलग कब कर दिया गया? 1937 में। बर्मा को भारत से कब कर दिया गया? 1937 में। और RBI की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। ठीक है, आगे देखते हैं। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना। 1935 के एक्ट के द्वारा दलित वर्ग के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। दलित वर्ग के लिए संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन का विस्तार किया गया। 1 अगस्त 1935 का एक्ट यहाँ खत्म हुआ। अब आएगा अगस्त प्रस्ताव कब आएगा? 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव के तहत कहा गया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अधिक
कार्यकारिणी में अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा। इसमें क्या कहा गया? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा। एक बात कही गई। दूसरी बात थी युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना होगी। इसके से अगस्त प्रस्ताव से कहा गया कि युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक राज्य की स्थापना होगी। तीसरी बात कही गई संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार होगा। तीसरी बात का क्या कही गई? संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार होगा। और चौथी बात कही गई किसमें? अगस्त प्रस्ताव में, जो 8 अगस्त 1940 को आया था। उसमें कहा गया कि अल्पसंख्यकों के विचारों को भी ध्यान में रखा जाएगा। किसमें? अल्पसंख्यकों के विचारों को भी ध्यान में रखा जाएगा, परंतु मुस्लिम लीग के लिए अन्य देश का प्रावधान नहीं कहा गया। क्या नहीं कहा गया? मुस्लिम लीग के लिए अन्य देश का प्रावधान नहीं कहा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। पांचवी बात क्या कही गई? युद्ध सलाहकार परिषद का गठन होगा। पांचवी बात कही गई एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन होगा। ठीक है, और फिर नेहरू जी ने क्या कहा? नेहरू जी ने इसके जवाब में अगस्त प्रस्ताव को कहा। किसने? नेहरू जी ने। उनका कथन आता है कि इनने क्या कहा? अगस्त प्रस्ताव को दरवाजे पर जंग लगी कील के समान बताया। किसने? नेहरू जी ने बताया। अगस्त प्रस्ताव को दरवाजे पर जंग लगी कील के समान बताया। ठीक है, ध्यान रखना ये। और नोट ध्यान रखो। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। ये बात ध्यान रखना। व्यक्तिगत सत्याग्रह देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को कहाँ से प्रारंभ हुआ? पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। कहाँ से? पवनार आश्रम महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ। पहले व्यक्ति कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। और दूसरे व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रथम व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे, दूसरे व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। इनको ध्यान रखना। तीसरे व्यक्ति थे ब्रह्मदत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल होने वाले तीसरे व्यक्ति थे ब्रह्मदत्त। और इस सत्याग्रह का उद्देश्य था बोलने की स्वतंत्रता। इस सत्याग्रह का उद्देश्य था बोलने की स्वतंत्रता। और इसका नारा था दिल्ली चलो। इसका नारा क्या था? दिल्ली चलो। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें 10वां पॉइंट इसमें कहा गया कि आगे ये नोट याद रखना, इसको इम्पोर्टेंट है ये, कि जापान ने 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर अटैक किया। 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर अटैक किया। और चर्चिल ने क्या कहा? ये याद रखना इनका कथन चर्चिल ने कहा, भारतीय आज़ाद हो भी गए तो भी अपना देश नहीं चला पाएंगे। क्या कहा? भारतीय आज़ाद हो भी गए तो भी अपना देश नहीं चला पाएंगे। चर्चिल पर दबाव किसका था? यूएसए के राष्ट्रपति रूजवेल्ट। चर्चिल पर दबाव था कि भारत को आज़ाद किया जाए, जिसके थ्रू उसने अगस्त क्रिप्स मिशन की घोषणा की थी, है ना। किसका दबाव था? यूएसए के राष्ट्रपति उस समय कौन थे? रूजवेल्ट। चीन के राष्ट्रपति कौन थे? च्वांग कोई शोक। और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति थे इवोट। फिर उसके बाद आया क्रिप्स मिशन की घोषणा कब हुई? 11 मार्च 1942। क्रिप्स मिशन कब आया? कि उसकी क्रिप्स मिशन की घोषणा 11 मार्च 1942। इसका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। ठीक है, आगे देखते हैं। 23 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में दिल्ली आया। कौन? क्रिप्स मिशन स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में दिल्ली आया।
24 मार्च को किससे, गांधी जी से मुलाकात हुई। 24 मार्च से गांधी से मुलाकात हुई। गांधी जी ने क्या कहा, प्रथम जहाज से निकलो। गांधी जी ने उनसे कहा प्रथम जहाज से निकलो। 30 मार्च को कांग्रेस के सामने प्रस्ताव, इसने 30 मार्च को कांग्रेस के सामने प्रस्ताव रखा। कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे, कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे, नेहरू प्लस अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे, नेहरू एवं अबुल कलाम आज़ाद। और मुस्लिम लीग से कौन थे, प्रस्ताव रखा तो मुस्लिम लीग से थे अली जिन्ना, हिंदू सभा से थे बीडी सावरकर, और ST/SC से थे VR अम्बेडकर, और सिख संप्रदाय से कौन थे, सरदार उज्जवल सिंह, सरदार उज्जवल सिंह। ठीक, याद रखना इसको। और उसी में कहा गया किसमें, क्रिप्स मिशन के तहत कुछ बातें कही गई थी, वो इस प्रकार है। ठीक है, भारत संघ बनेगा, इसमें कहा गया था भारत संघ बनेगा, ब्रिटिश प्रांत अथवा देसी रियासतों की मर्जी होगी। भारत संघ बनेगा परंतु ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों की अपनी मर्जी है। वो तो या तो वे भारत में शामिल हो सकते हैं या फिर वो स्वतंत्र रह सकते हैं, उसकी स्वयं की अपनी मर्जी होगी, पर भारत संघ बनेगा। और दूसरी बात क्या कही गई कि भारत को राष्ट्रमंडल और अन्य संगठनों में शामिल होने की स्वतंत्रता होगी। कहा गया कि भारत को जैसे कि राष्ट्रमंडल संगठन है और भी अन्य संगठन है, उनमें शामिल होने की स्वतंत्रता हो गई। भारत किसी भी संगठन में शामिल हो सकता है। और तीसरी बात इसमें कही गई कि संविधान, क्या कहा गया, संविधान सभा संविधान बनाएगी, संविधान बनाएगी। और ब्रिटिश क्षेत्र में जो संविधान सभा संविधान बनाएगी उसमें ब्रिटिश क्षेत्र से चुनाव होगा और देसी रियासत से मनोनीत हो गए। जो सदस्य हैं वो ब्रिटिश क्षेत्र से होंगे तो उनका चुनाव होगा, और देसी रियासत से है तो उनकी मनोनीत हो गए। और चौथी बात कही गई कि डोमिनियन स्टेट्स बनाए जाएंगे। क्या कहा गया, डोमिनियन स्टेट्स बनाए जाएंगे। पांचवी बात क्या कही गई, वाइसराय की परिषद में सभी भारतीय होंगे। क्या कहा गया, वाइसराय की परिषद में सभी भारतीय होंगे। और पट्टा भी सीतारामैया ने कहा अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तन संस्करण मात्र है। इसको क्रिप्स मिशन को पट्टा भी सीतारामैया ने कहा कि अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र है। क्या है, क्रिप्स परिवर्तित संस्करण मात्र है। और गांधी जी ने कहा लूटे हुए बैंक के नाम पर उत्तर दिनांक चेक, जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है ना। और 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन वापस चला गया। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन वापस चले गया। क्रिप्स मिशन की विफलता का प्रभाव, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा महाराष्ट्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति कहते हैं। कब आया, 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई। नारा करो या मरो किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। ठीक, आगे देखते। भारत छोड़ो आंदोलन में क्या कहा गया, एक अधिकारी जॉब रहे ब्रिटिश सरकार नीति का पालन न करें। जो अधिकारी है वो जॉब तो करे परंतु ब्रिटिश सरकार नीति का पालन ना करे, कहा गया। किसको, जॉब करने वाले अधिकारी को। और सैनिक को कहा गया कि विरोध करो। और कृषक करना दो, कृषक को क्या कहा गया, करना दो। और सामंत सरकार बनी। इसके बाद एक सामंत सरकार बनी। बलिया से कौन, जित्तू पांडे प्रथम थे। सतारा, बलिया, जित्तू पांडे प्रथम, दो जगह पे सामंत सरकार बनी, बलिया, सतारा। और एक और बनी थी तमलुक। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में समर्थन नहीं किया किसने,
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भारत छोड़ो आंदोलन में किसने समर्थन नहीं किया? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, मुस्लिम लीग ने और हिंदू सभा ने, है ना। आगे देखते हैं। उसके बाद सी राजगोपालचारी फार्मूला आया। कौन आया? सी राजगोपालचारी फार्मूला, इसलिए मुस्लिम प्लस कांग्रेस। 1 जुलाई 1944 को। कब आया? जुलाई 1944 को। कौन इसमें कौन कौन थे? भोला भाई देसाई प्लस लियाकत अली समझौता हुआ। कब? भोला भाई देसाई प्लस लियाकत अली समझौता हुआ, जिसमें कहा गया कि 50-50 सीटें देंगे, मतलब 50 मुस्लिम लीग, 50% सीटें देंगे, है ना, आपस में बांट लेंगे। और फिर उसके आया बेबल योजना। बेबल योजना को हम अगली क्लास में समझेंगे। इस क्लास को अभी हम यहीं तक रखते हैं, और अगर भी क्लास अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद।